हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RMPV एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहाँ पर सभी क्लास आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 2 प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। तो अब जो आपकी मेन मेमोरी होती है ये 2 टाइप की होती है, ऐसा यहाँ बोला गया है। अब कौन सी वो 2 टाइप की होती है वो आप सबको बताना है, ठीक है। देखिए, अगर हम मेन मेमोरी की बात करें, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो आप सब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका रैम होता है और दूसरा आपका रोम होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम एंड रैम, ठीक है। यानी रैम एंड रोम ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। अगर आपसे पूछें कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी यानी इसके डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। और यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और इससे संबंधित, तो देखिए रैम एक आपकी अस्थायी मेमोरी होती है जिसे वोलेटाइल कहते हैं। तो रैम कैसी होती है? वोलेटाइल होती है, ध्यान रखना है, रैम वोलेटाइल होती है। अगर हम रोम की बात करें तो रोम कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, यानी रोम हमारा स्थायी होता है, ठीक है, और रैम हमारा अस्थायी होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट सेव नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है, जबकि रोम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट सेव रहता है आपके कंप्यूटर में। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, आप सभी को जवाब करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सही जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पास्कल, ठीक है। राइट आंसर आपका पहला होगा। एक स्टोरेज एरिया का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिससे गति में अंतर के लिए क्षतिपूर्ति हो सकती है, जिस पर अलग अलग इकाइयां डेटा संभाल सकती हैं। देखो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रश्न को। एक स्टोरेज एरिया का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिससे गति में अंतर के लिए क्षतिपूर्ति हो सके, ठीक है। गति में अगर अंतर है तो उसका क्षतिपूर्ति हो सके, जिस पर अलग अलग इकाइयां डेटा संभाल सकती हैं। तो इसे हम मेमोरी कहेंगे, बफर कहेंगे, क्रैश कहेंगे, एक्यूमुलेटर कहेंगे। देखो, ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसी को हम बफर मेमोरी कहते हैं। देखो, एक बफर एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करते समय डेटा प्रवाह की दर या घटनाओं के होने के समय में अंतर की भरपाई की जाती है, ठीक है। एक बफर क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करते समय डेटा प्रवाह की दर में या घटनाओं के होने के समय में कोई अंतर अगर होता है तो उस अंतर की भरपाई करने के लिए बफर यूज होता है। ओके, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? जैसा आप सब जानते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा है वह 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसे आप बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की जो अपनी भाषा होती है वह मशीन लैंग्वेज होता है और मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड 0-1 होता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं। अब असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, इसको मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, असेंबलर। हम किसके साथ वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? हम किसके साथ वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? यूजिंग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, या इसमें से कोई नहीं। तो किसके साथ वीडियो स्ट्रीम की जा सकती है, यानी किसके साथ हम लाइव जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यूजिंग फेसबुक। फेसबुक के इस्तेमाल से हम लाइव जा सकते हैं। अलीबाबा का मालिक कौन है, या अलीबाबा.com का फाउंडर यानी ऑनर कौन है?
अली बाबा का ऑनर कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अली बाबा का मालिक कौन है, ऑनर कौन है? इसमें सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जैक मा। ठीक है, जैक मा अली बाबा के ऑनर हैं। वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लेंथ आपको बतानी है, लंबाई, पासवर्ड की लंबाई कितनी होती है? मिनिमम 8, अधिकतम 63। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 63 होती है। ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आउटलुक में अधिकतम किस आकार की फाइल संलग्न की जा सकती है? जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है, ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस होता है, इसमें किस आकार की फाइल को अटैच कर सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं? अगर किसी को मेल के माध्यम से कोई फाइल भेजनी है तो आउटलुक में कितने साइज़ की फ़ाइल को आप भेज सकते हैं? तो आपने कहा सर 20 MB की फ़ाइल को भेज सकते हैं। अगर यही आपसे जीमेल में पूछा जाए या याहू में पूछा जाए तो 25 MB तक की फ़ाइल को भेजा जा सकता है। याहू मेल में अधिकतम कितना फाइल आकार संलग्न किया जा सकता है? देखो याहू में पूछा गया है आपसे, तो अभी मैंने बता ही दिया है कि याहू में आप अधिकतम कितने साइज़ की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं? 25 MB तक की फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। कौन सा मेलवेयर प्रोग्राम सिस्टम को लॉक कर देता है और इसे नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा मेलवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक कर देता है और इसे कंट्रोल करने लगता है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर नाम का जो मेलवेयर है ये सिस्टम को लॉक कर देता है। और ध्यान रखना है, इसको फिरौती मांगने वाला भी वायरस कहते हैं, यानी ये फिरौती मांगने वाला वायरस होता है। रैंसमवेयर अटैक होता है तो आपसे फिरौती मांगी जाती है, कई बार आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो इसका एक नाम पड़ा है, ध्यान रखना है, फिरौती मांगने वाला वायरस। ठीक है, रैंसमवेयर जो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। कौन सा कमांड एक विशिष्ट निर्देशिका की डिस्क खपत प्रदर्शित करता है? कौन सा कमांड एक विशिष्ट निर्देशिका की डिस्क खपत प्रदर्शित करता है? सही जवाब बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या होगा जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DU। क्या होगा? DU आपका राइट आंसर होगा। बैकअप रीस्टोर क्या है? ठीक है, अगला सवाल है बैकअप रीस्टोर। तो बैकअप रीस्टोर क्या है? ऑफिस प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर इसमें से कोई नहीं? कि बैकअप रीस्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आ जाएगा बैकअप रीस्टोर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार का विकल्प किस मेनू में होता है? स्क्रॉल बार जो होता है ना, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? स्क्रॉल बार कौन से मेनू में आपको देखने को मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? बताओ। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें, स्क्रॉल बार हमें कहाँ पर मिलता है, कौन से मेनू में देखने को मिलता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यू मेनू में मिलेगा। स्क्रॉल बार कहाँ होगा? व्यू मेनू में। ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, या इसमें से कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑनलाइन वीडियो देखना स्ट्रीमिंग कहलाता है। परम और अनुराग कंप्यूटर किस देश से संबंधित हैं? परम और अनुराग कंप्यूटर किस कंट्री से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? परम और अनुराग कंप्यूटर कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। मैक एड्रेस 12 अंकों का होता है। जो आपका मैक एड्रेस होता है ये 12 अंकों का होता है। फुल फॉर्म अगर पूछें तो क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा। क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा। ये आपका फुल फॉर्म होता है मैक का। और ये कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, 12 डिजिट का होता है। जो आपका मैक एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर में एक लैन कार्ड लगा होता है, ठीक है, जिसे इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। इसी लैन कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है जिसे मैक पता कहा जाता है या मैक एड्रेस कहा जाता है। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होता है फायरवॉल। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, फायरवॉल कंप्यूटर सुरक्षा घेरा होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है?
SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, SMTP एक मेल का प्रोटोकॉल है, मेल में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मेल को भेजने के काम में आता है। IPv6 कितने बाइट का होता है? कई बार ऐसे पूछते हैं कितने बिट का होता है, बट अभी पूछा है IPv6 कितने बाइट का होता है, बताइए। यहाँ पर कितने बाइट का होता है आपसे पूछा है, तो कितने बाइट का होगा? 16 बाइट का होता है। बिट की बात करें तो 128 का होता है, 8 से भाग करोगे तो बाइट आ जाएगा 16। तो कई बार बिट में पूछते हैं, कई बार बाइट में पूछते हैं। IPv6 16 बाइट का होता है एंड 128 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 की बात करें तो 32 बिट का होता है और 4 बाइट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ATM पिन कितने डिजिट का होता है? जो आपका ATM पिन होता है, तो अगर ATM पिन की बात करें उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो आपने कहा सर 4 होते हैं। ATM पिन में कितने होते हैं? 4 डिजिट होते हैं, ध्यान रखना है। 4 डिजिट का होता है। अगर हम UPI पिन की बात करें तो UPI ध्यान रखना है 4 से लेकर 6 डिजिट का होता है। UPI पिन 4 से 6 का हो सकता है, जबकि आपका ATM का जो पिन होता है वो 4 अंकों का ही होता है। MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। MMID में टोटल डिजिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में 7 डिजिट होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और वी से क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और बी से क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और बी के यूज से हम पेस्ट स्पेशल कमांड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर के किसी विंडो से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आपने कंप्यूटर से कोई भी ओपन कर रखा है सॉफ्टवेयर, उससे बाहर जाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं? विंडो बंद करने के लिए हम अल्टर के साथ F4 दबा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अल्टर F4 हम प्रेस कर सकते हैं। V2C का फुल फॉर्म क्या होता है? 24 में आपको बताना है। V2C का पूरा नाम क्या होगा, बताओ। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन यहाँ पर आपका V हो जाएगा। V2C बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है। C2B कस्टमर टू बिजनेस हो सकता है। C2C कस्टमर टू कस्टमर हो सकता है और V2B बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हम इम्प्रेस में, जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, वहाँ सेव एज करना चाहें तो क्या शॉर्टकट की हमें यूज़ करना पड़ेगा? सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस हमें दबाना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर MS ऑफिस की बात करें तो हम सेव एज के लिए F12 प्रेस करते हैं, ध्यान रहे, लेकिन लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट एस दबाते हैं सेव एज के लिए। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब देना है आप सभी को। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? बताइए, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? इसके बारे में आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 नवंबर 2010 को IMPS सर्विस स्टार्ट की गई। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहा जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में कौन आता है? ठीक है, विच इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऑफ द फॉलोइंग? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में कौन सा प्रिंटर शामिल है, बताइए। नॉन इम्पैक्ट में कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। ये सब कैसे हैं? इम्पैक्ट है, बट थर्मल प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट में आता है। UPI से अधिकतम कितना भुगतान कर सकते हैं? UPI से अधिकतम कितना भुगतान किया जा सकता है? क्या होगा इसमें सही जवाब? तो UPI से अधिकतम 1 लाख भुगतान कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। AI किस पीढ़ी में आया था? AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कौन सी जनरेशन में हुई थी? कंप्यूटर की किस जनरेशन में हुई थी? आंसर इज 5th जनरेशन में हुई थी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है सभी को, ठीक है, शेयर करना है सभी को, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी बच्चों को मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।